हाय एवरीवन, आई एम दीपांकर एंड वेलकम टू माय चैनल। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को कियारा अडवाणी का पोर्ट्रेट का जो फेस का शेडिंग है वो आप लोगों को करके बताया था। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो यहीं पर स्टॉप हो जाओ, पहले वो वाला वीडियो देख लो। उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो देख लिया है तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो हेयर का शेडिंग है वो करके दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एकदम एंड तक जरूर देखना और अच्छे से सुनना, क्योंकि मैं हेयर की शेडिंग के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। चलो ड्राइंग शुरू करते हैं, पर उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इफ यू ऑलरेडी डिड इट देन थैंक यू। चलो जो ड्राइंग है वो अब स्टार्ट करते हैं। चलो हेयर का जो शेडिंग है वो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर रेफरेंस फोटो में देख ही सकते हो कि इसमें हेयर में कोई अलग सा कोई हाईलाइटेड एरिया नहीं है, तो पूरा जो हेयर का पोर्शन है वो पूरा ही ब्लैक है। पर रुक जाओ, एक ही बारी में ब्लैक मत कर देना, हम लोग इसे लेयरिंग में कंप्लीट करेंगे। मीन्स पूरा जो एरिया है उसको एक ही बारे में ब्लैक करने की जगह हमें उसको लेयर दे के धीरे धीरे ब्लैक करना है। इससे जो ग्लॉसीनेस है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है और जो शेडिंग है वो और भी ज़्यादा स्मूथ होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं ऊपर के एरिया से शुरू किया है। यहाँ पर पहले मैंने यहाँ पर एक बेस कोट दे दिया 6B का, कोई भी प्रेशर ना डालते हुए, सिर्फ एक शेड। उसके ऊपर मैं जो एंगल्स है बालों का, जिस एंगल में मूव हुआ है उसी एंगल में बाल को मैं ऐसे कर्व करके ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर बीच का एरिया देखो, थोड़ा सा एरिया हाईलाइटेड रह गया है। इसके लिए क्या करो, जो लेफ़्ट से पहले शेड दो बीच तक और राइट से लेफ़्ट की तरफ शेड दो बीच तक, मतलब बीच का जो एरिया है उसे छोड़ दो। वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक हाईलाइटेड पोर्शन फिर बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग नीचे के एरिया में वैसे करेंगे। जो ज़्यादा ब्लैक पोर्शंस है उसे हम लोग मार्क करके थोड़ा एक ऐसे ही एक बेस कोट दे देंगे और उसके ऊपर फिर से जो एक एक करके शेडिंग है वो शुरू करेंगे। इसके बीच में आप लोग ऐसे कर सकते हो कि एक ब्रश लेकर ऐसे ब्लेंड करके, ब्लेंड मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा ब्रश को ऐसे घिस के उसे थोड़ा स्मूथ कर दो। ब्लेंडिंग ज़्यादा मत करना, ब्लेंडिंग ज़्यादा करने से पेज डैमेज होता रहता है और शेडिंग ज़्यादा नहीं बैठता। ब्लेंडिंग कम करके ऐसे कर सकते हो कि एक ब्रश से थोड़ा बहुत स्मूथ कर लेना। वैसे ही मैं नीचे के पोर्शन शुरू किया हूँ। यहाँ पर 8B पेंसिल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपके पास जो भी पेंसिल है उसमें ही कंफर्टेबल हो तो वही कर सकते हो, 6B से ऊपर हो तो बेहतर है। हाँ, ऐसे ही जो बालों का मूवमेंट है उसे मैं समझाते समझाते नीचे की तरफ जा रहा हूँ। बालों की शेडिंग के समय कभी ऐसा गलती हो जाता है कि वो ज़्यादा फ्रीजी दिखने लगता है। ऐसा इसीलिए लगता है कि हम लोग जब बालों का शेडिंग करते हैं तब अगर हम लोग एक बार में एक बाल को शेड करें, मतलब कोई बंडल की तरह, या फिर एक ही साथ एक थोड़ा एरिया का शेडिंग ना करे, अलग अलग एक बाल एक तरफ चला गया तो दूसरा दूसरी तरफ, ऐसे करने से जो मूवमेंट है वो अच्छे से नहीं दिखाई देता और जो ग्लॉसीनेस है वो नहीं आता है। ऐसा लगता है कि हर एक बाल एक साथ नहीं है, थोड़ा फ्रीजी लगता है। तो इससे बचने के लिए ऐसे बंडल में शेड करो, मतलब कुछ एरिया ले लो जहाँ पर एक ही साइड में बाल कर्व हुआ है तो उसको एक साथ में शेड करो, इससे आपको आसानी होगा। देखो मैंने भी वैसे ही कर रहा हूँ और जो स्किन का पोर्शन है उससे अच्छे से मैच करना, मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि हार्ड लाइन्स आके वहाँ पर घुस गया है, उसे धीरे धीरे स्मूथ करके स्किन का जो ब्राइटनेस है उसके साथ मैच करना है। मतलब एक हार्श लाइन नहीं बनना चाहिए स्किन और जो बालों का एरिया है उसके बीच में भी एक स्मूथ ग्रेडियंट रहना चाहिए। ये इस चीज़ का ध्यान रखना, तो जो वो एरिया है वो बहुत अच्छा दिखेगा। हाँ, ऐसे ही मैं अब नीचे के एरिया में बढ़ूँगा। देखो जो नीचे का बालों का पोर्शन है वो भी ऐसे एक बंडल की तरह कर्व हुआ है, मतलब कोई एक बाल अलग से नहीं आया है, कुछ एरिया का बाल एक साथ ऐसे कर्व हुआ है। तो वैसे ही हमें करना है, सिंपल है। हाँ, थोड़ा शेडिंग का जो नॉलेज है वो इस्तेमाल करो कि हमें जो शेड है वो अच्छे से करना है, मतलब कि ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, एक ही साथ स्मूथ एक ही तरीके के प्रेशर से
जो पूरा शेडिंग है वो करना है, और हाँ लेयरिंग में करना है, मतलब एक ही बारी में पूरा एरिया को ब्लैक नहीं कर देना है। ये कुछ बेसिक फॉर्म्स है। मैं यहाँ पर एक जूम वर्जन में आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कैसे शेडिंग कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से पता चले। शेडिंग में मैं कोई प्रेशर नहीं डालता कभी भी, मैं जितना हो सके लो प्रेशर देकर जो शेडिंग है मतलब स्ट्रोक्स है वो देता हूँ। सो ऐसे ही देखो मैं पूरा जो राइट एरिया का शेडिंग है एक ही बारी में फर्स्ट कोट कंप्लीट कर लिया। इससे समझ में आ रहा है कि हाँ कहाँ पर मुझे डार्क करना है, कहाँ पर लाइट करना है। उसके बाद उसको थोड़ा ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद फिर से उसके ऊपर मैं जो फाइनल डिटेलिंग है वो कर रहा हूँ। ऐसे लेयरिंग में करने से शेडिंग आसानी होती है शेडिंग में। सो हाँ ये टेक्निक आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, सो ट्राई करना। सो ऐसे ही मैं जो फाइनल डिटेलिंग है राइटर साइड की बालों का वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं ये पूरा ड्राइंग का एक रेफरेंस इमेज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और आप लोग चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं इसे अपलोड करूँगा। सो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करके इसे देखकर खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि जैसे कि मैं हर समय बताता हूँ कि ट्यूटोरियल वीडियो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो हाँ खुद से प्रैक्टिस करना, उससे ही आप लोगों में जो इम्प्रूवमेंट है वो आएगा। सो देखो मैं यहाँ पर कुछ फाइनल डिटेलिंग्स दे रहा हूँ। किसी किसी एरिया में टॉम्बो मोनो इरेजर से इरेज करते हुए थोड़ा जो हाईलाइटेड पोर्शंस है वो ला रहा हूँ। इरेजिंग ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया तो नहीं है। तो नीचे की एरिया को देखो मैं थोड़ा ऐसे फेडेड करके मिक्स कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं कुछ एरिया में टॉम्बो मोनो इरेजर का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। बाकी रह जाता है जो हाथ का पोर्शन है वो यहाँ पर मैं 4B और 2B पेंसिल का इस्तेमाल करके इसको कंप्लीट कर लूँगा। सो चलो ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है करीब करीब। सो फाइनल जो लुक है ड्राइंग का वो एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू ऑल लाइक इट। इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन ऑफ द वीडियो एंड शेयर इट विद योर आर्टिस्ट फ्रेंड्स। सो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं ऐसे ही किसी और ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।